फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। तो पहले तो जो इस सब्जेक्ट का नाम है वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन वर्ड सुन के समझ आ रहा है कि ये कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। तो कंप्यूटेशन का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी परफॉर्म बाय अ मशीन। मशीन इन द सेंस हमारा कंप्यूटर, जो भी चीज़, जो भी प्रॉब्लम हमारा कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, या कोई भी चीज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर, कोई टास्क वो करे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसे हम लोग अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटेशन बोलते हैं। अब जनरली जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है, हम उसका एल्गोरिथम लिखते हैं, फिर हम उसका कोड लिखते हैं। अब ये कोड हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम पता होती है, हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं, एल्गोरिथम कोड लिखते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट है कि जो ये प्रॉब्लम हमारे पास आई है, ये प्रॉब्लम पी, ये सॉल्वेबल भी है या इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता कंप्यूटर। अब अगर कंप्यूटर से कह दो कि जाके क्रिकेट खेलो तो वो थोड़ी कर पाएगा। तो ये एक तरीके से एक बेसिक सब्जेक्ट है जो हमें पहले पढ़ना चाहिए था कि ये प्रॉब्लम जो है हमारी वो सॉल्वेबल भी है या सॉल्वेबल नहीं है। बेसिकली इसका यूज़ होता है कंपाइलर्स में। अब कंपाइलर्स हमें पता है क्या होता है, जहाँ अपना कोड लिखते हैं तो उसमें वो एरर्स बताते हैं कि यहाँ सेमीकोलन नहीं है, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है। उसको कुछ रूल्स पता होते हैं कि हाँ यहाँ इस सेंटेंस के बाद सेमीकोलन होना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, तो हम ये मानेंगे, ये मानेंगे। जनरली ऑटोमेटा भी वही करता है, हम इसे कुछ सेट ऑफ रूल्स बता देते हैं कि ये सेट ऑफ रूल्स है और तुम्हें चेक करना है कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारा वैलिड है कि नहीं है। इसका यूज़ कंपाइलर डिज़ाइन में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में और चैटबॉट्स बनाने में भी यूज़ होता है। अब कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो कि हम लोग ऑटोमेटा के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला टर्म हमारा आता है सिंबल, सिंबल्स। नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेट्स, नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग्स, एंड देन लास्ट इज लैंग्वेज। अब स्ट्रिंग सिंबल्स नाम सुन के ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ सिंबल होगा या कोई एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होगा। तो सिंबल्स के अंदर आते हैं ए से जेड तक कुछ भी, 0 से 9 तक कुछ भी, हैशटैग, डॉलर, स्टार, एनीथिंग, एनी रॉ डेटा को हम लोग सिंबल में मानते हैं। ये आपका वीडियो हो सकता है, पिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू जहाँ भी आप इसको कोड कर रहे हैं। अभी के लिए हम लोग जनरली मानते हैं कि A to Z, 0 to 9, स्टार, हैशटैग, एनीथिंग इज अ सिंबल। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स ये ABCD वाले अल्फ़ाबेट्स नहीं है। अल्फ़ाबेट्स ये होते हैं हमारे इनपुट, ये होता है इनपुट सेट। अब सेट क्या होता है? मैथ्स में उन्होंने पढ़ा था कि जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, 1 2 3 से लेके n तक। होल नंबर्स का सेट क्या होता है, 0 1 2 से लेके n तक। ये जो करली ब्रेसेस हैं इनको हम लोग जनरली सेट के नाम से डिनोट करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिंबल्स जो कि एक फाइनाइट कलेक्शन हो और प्लस नॉन एम्प्टी हो, यानी अल्फ़ाबेट एक सेट ऑफ सिंबल्स होता है। अब इसके अंदर ABCD कुछ भी आ सकते हैं, ABCD, ये एक हमारा हो गया अल्फ़ाबेट, ये एक हो गया इनपुट अल्फ़ाबेट। हमें पता है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, हमें दिख रहा है। अल्फ़ाबेट की जो ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वो काउंट हमें पता होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। काउंटेबल को ही फाइनाइट कहते हैं। ये काउंट हमें पता होना चाहिए। हम इनफाइनाइट नहीं भर सकते अल्फ़ाबेट के अंदर कि ABCD भी डाल दिया, 1 2 3 4, हर चीज़ मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर ABCD तो यहाँ तक डाला है, 1 2 3 4 यहाँ तक डाला है, हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अल्फ़ाबेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट है तो वो अल्फ़ाबेट है, अगर A B 2 एलिमेंट हैं तो भी वो अल्फ़ाबेट है, लेकिन एम्प्टी सेट कभी भी अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? फाइनाइट प्लस नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। फाइनाइट होना चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब आते हैं स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स होती हैं एक सीक्वेंस में अरेंज सिंबल्स जो कि हमारे अल्फ़ाबेट में प्रेजेंट हो। अब इसका क्या मतलब है? जैसे हमें इनपुट अल्फ़ाबेट दे दिया गया, ये हमें जनरली सबसे पहले अल्फ़ाबेट ही देखना होता है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन से सिंबल प्रेजेंट है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा चेक द अल्फ़ाबेट। मानिए हमने अल्फ़ाबेट में दिया A, B, ये एक सेट ऑफ सिंबल्स है, ये हमारा अल्फ़ाबेट है। इसमें इंडिविजुअली A और B क्या है? हमारे सिंबल्स हैं। अब A और B को यूज़ करके आप क्या क्या बना सकते हो? इनके अरेंजमेंट से आप A बना सकते हो, AB बना सकते हो, ABB बना सकते हो, AAA, BBB, BA, कुछ भी बना सकते हो। इन्हें हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर इनपुट अल्फ़ाबेट। स्ट्रिंग्स होती हैं अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स जो कि आपके इनपुट अल्फ़ाबेट में प्रेजेंट हो। इस अल्फ़ाबेट के लिए इस स्ट्रिंग में कहीं भी C या D या E या F 1 2 3 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट में ही नहीं है। अगर आपने इनपुट अल्फ़ाबेट ले लिया A B C
तब इसकी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए। अब इसमें डी ई एफ नहीं आ सकता, यानी स्ट्रिंग्स कलेक्शन ऑफ सिंबल्स होता है जो कि आपके इनपुट अल्फ़ाबेट में प्रेजेंट हो। मेन हमारा है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन जो आपको अपने पेपर में दिखने वाला है। लैंग्वेज इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स प्लस सम रूल। अब ये रूल का क्या मतलब है? हमें पता है इनपुट अल्फ़ाबेट हमारा ए बी है, इसके लिए हम क्या क्या स्ट्रिंग्स बना सकते हैं? बहुत बना सकते हैं, इनफाइनाइट, हम काउंट नहीं कर सकते। ए बी कि जित लाखों स्ट्रिंग्स बन सकती, लाखों करोड़ों, इनफाइनाइट। अगर हम एक रूल इंप्लाई कर दें, जैसे कि हमने रूल लिख दिया कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो जिनकी लेंथ जो हो वो 2 हो, मतलब वो सिर्फ 2 लेंथ की हो। अब ए और बी को यूज़ करके 2 लेंथ की कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है? एक तो ए बनेगी, एक ए बी बनेगी, एक बी ए बनेगी, एक बी बी बनेगी। इसके अलावा कोई 5वीं स्ट्रिंग नहीं है जो सिर्फ 2 लेंथ की हो और ए और बी को यूज़ करके बनी हो। यानी ये हो गई हमारी एक लैंग्वेज कि हमने एक रूल लगा दिया कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स तो है प्लस लेंथ उसकी 2 होनी चाहिए। ये काउंटेबल है। अब एक होती है इनफाइनाइट लैंग्वेज भी। मानो हमने एक लैंग्वेज लिख दी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विथ ए। अब ए से स्टार्ट होने वाली कौन कौन सी हो सकती है? इनपुट अल्फ़ाबेट हमारा ए और बी ही है अभी के लिए। ए से स्टार्ट होने वाली कौन कौन सी हो सकती है? एक ए हो सकता है, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 बार, 5 बार, 100 बार, 99 बार, कुछ भी हो सकता है। ए से स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद बी आ जाए, ए डबल बी, ए बी, एनीथिंग। इसको काउंट नहीं कर सकते। अगर 10 वर्ड भी भर देंगे उसके बाद भी कोई ना कोई रह ही जाएगा। दिस इज इनफाइनाइट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो थी ये हमें पता थी कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो कि जिनका लेंथ 2 है, तो वो हमें पता थी कि ये फाइनाइट लैंग्वेज है, बट ये हमारी इनफाइनाइट लैंग्वेज है। अब जैसे लैंग्वेज हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, तो ग्रामर के भी कुछ रूल्स होते हैं, वही रूल बस हमें यहाँ बनाने हैं। ये रूल ही बेसिकली आपका क्वेश्चन होता है। हम खुद से भी कोई लैंग्वेज डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा था सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद ए, इसको चेंज कर दो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद बी। बी की अलग अलग बन जाएंगी, यहाँ बी, डबल बी, ट्रिपल बी, 4 बी। हम कुछ और कर सकते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद बी ए। अब यानी मेरी स्ट्रिंग में बी ए पहले होना चाहिए, मतलब बी ए, इसके बाद ए बी कुछ भी आ जाए, फिर बी ए बी कुछ भी आ जाए। ये भी इनफाइनाइट है। ऑन दी अदर हैंड अगर फाइनाइट लैंग्वेज का एग्जांपल लें तो हमने लिया था सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट लेंथ 2, इसको अगर हम लेंथ 3 कर दें तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? अगर हम लोग लेंथ 3 की बनाते तो ए बी बी, ए बी, ए बी ए, बी, 1 2 3 4 5 6 2 रह गई, ए बी ए हो गया, बी ए और बी से स्टार्ट, बी सेकंड पे, बी थर्ड पे, डबल बी ए डबल बी नहीं हुआ ना, ए डबल बी। ये 8 कॉम्बिनेशन है, सॉरी। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ लिंक्स फॉर द लेंथ 3। तो अब हमें पता चला कि अल्फ़ाबेट जो होता है वो नॉन एम्प्टी होता है। स्ट्रिंग्स कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज जो होती है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है।